अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिरा कमरे में? हाँ, और कहाँ होंगी? जहाँ सारा दिन पाई जाती हैं वहीं होंगी, अपने कमरे में। ठीक तो कह रही है वो, सारा दिन बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है। अरे भाई दिन भर ना सही, लेकिन शाम को जब मियाँ थका मांदा दफ्तर से आए उस वक्त तो कम से कम उठ के से चाय पानी पूछ ले, पर उसे तो इस बात की भी तौफीक नहीं है। देख रही हैं? एक लफ्ज नहीं सुनते अपनी बीवी के खिलाफ। अच्छा जाना, मुझे चाय बना के दे, सर में दर्द हो रही है। ज़ाहिरा, ज़ाहिरा, सॉरी यार मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सका। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ज़ाहिरा, नाराज? ज़ाहिरा, 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 अम्मी, 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 ज़ाहिरा, अम्मी। मिस्टर साद, योर वाइफ इज़ फाइन नाउ, बट आई एम सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा। आई एम सॉरी। हौसला करो साहब, पहली बार लड़कियों के साथ हो जाता है ऐसे, उन्हें तजर्बा नहीं होता ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल गोद भर जाएगी उसकी। तुम मायूस ना हो, तुम शुक्र करो खुदा का कि ज़ाहिरा बिल्कुल ठीक है, हैं? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस हमें परेशान करने के लिए ड्रामे करती है। पता है, मुझे लगता है इन्हें मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं है, इसीलिए रंग में भंग डालने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। पहले भी जब लोग मुझे देखने आए थे, इसी तरह बहाना करके अपनी अम्मी के साथ क्लिनिक चली गई, और आज भी जब तारीख पक्की हो रही थी तो इन्होंने यही किया। इसमें ना मुझे लगता है सबसे ज्यादा गलती तुम्हारे भाई की है यार, जरा सा भी नहीं कंट्रोल करते अपनी बीवी को। अरे वो क्या कंट्रोल करेंगे, वो तो खुद लट्टू हैं भाभी पे, उल्टा भाभी उन्हें अपने इशारों पे चलाती है। ये भाई भी ना बहुत ही मतलबी होते हैं, शादी से पहले सारे काम बहनों से कराते हैं, पानी दे दो, चाय दे दो, खाना लगा दो, शर्ट इस्त्री कर दो। शादी के बाद ऐसा रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। ये भाभियां भी ना बड़ी फितना होती हैं कसम से। पता है, बड़े घर की पैसे वाली लड़की शादी करके लानी ही नहीं चाहिए, अपनी दौलत के गुरूर में वो किसी और को कुछ समझती ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता अम्मी ने भाई की शादी ज़ाहिरा भाभी से क्यों की। माना कि रिश्ता दादी ने तय किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। खुद तो मर गई, हम भुगत रहे। इससे तो अच्छा था तुम्हारी भाई से शादी हो जाती, तुम बन जाती मेरी भाभी, हमारे दुख सुख में साथ तो निभाती ना। देर हो रही है ना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। रात में तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। ज़ाहिरा, अब बस भी कर दो, अल्लाह को यही मंजूर था। इसमें किसी की कोई गलती तो नहीं है ना? गलती है, आपकी अम्मी की गलती है।
मैंने उनको बोला था कि मुझसे इतने काम मत कराए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके पास गई भी थी ये बताने, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको मुझसे। उनकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये क्या कह रही हो तुम ज़ाहिरा? ठीक कह रही हूँ मैं साथ। तोहफा है क्या, गंद बलाट ठूसा हुआ है, खाली डब्बे। ये कभी दराज ही देख ले बंदा। मायरा भी बस। हेलो। हेलो जैतून। हाँ हाँ, क्या हाल है नफीसा, कैसी हो? सब खैरियत है ना? भाई साहब ठीक है? हाँ वो ठीक है। जायरा कहाँ है? कल से फ़ोन कर रही हूँ, पिक नहीं कर रही। सब खैरियत तो है ना? साथ भी फ़ोन नहीं उठा रहा। हाँ हाँ, सब खैरियत है। साथ मसरूफ होगा ना, इसीलिए तुम्हारा फोन पिक नहीं कर रहा होगा। अच्छा, मेरी जायरा से बात करवाना। जरा मैं उससे पूछूं तो सही, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि माँ को कॉल बैक नहीं कर सकती? जायरा तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं? इतनी सुबह सुबह कहाँ गई है? वो दोनों मियाँ बीवी ना नाश्ता करने निकले हैं। नाश्ता करने? लेकिन आज तो वर्किंग डे है, क्या साथ को ऑफिस नहीं जाना? बस क्या बताऊं नफीसा, ये बच्चे सुनते कहाँ हैं। और साथ वो तो अपनी बीवी की मोहब्बत में पागल हो चुका है, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। जो वो कहती है आंखें बंद करके उस पर अमल करता है। बस हम भी कुछ नहीं बोलते कि ऐसा ना लोग इल्जाम लगाएं कि हम इनकी खुशियों से जलते हैं। और फिर बच्चे तो नहीं है, वैसे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, अपना बुरा भला समझते ही होंगे। चलो ठीक है, ज़ारा वापस आए तो उससे कहना कि मुझे फ़ोन कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। जैसे ही वापस आते ना मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। इतने शॉपर है ना भाई के हाथ में अम्मी, लगता है फलों की पूरी दुकान उठा लिया उन्होंने अपनी बीवी के लिए। जो ना करे वो कम है। पहले ही 1000 नखरे थे उसकी बीवी के, अब और बहाना मिल गया। ये तो कंगला करके छोड़ेगी साथ को। बाप के घर में खुला पैसा देखा है ना, इसलिए समझती है यहाँ भी पैसों का दरख्त लगा है। ये समझदार औरतें अपने मर्द की तनख्वाह के मुताबिक अपनी जरूरियात को महदूद कर लेती हैं। मर्द का तो हाथ खुला होता है, ये औरत ही है जो पाई पाई जोड़कर बचत करती है। पर ये तो मर्दों से भी 2 हाथ आगे। खैर बहरहाल, तुम साथ के सामने कोई जिक्र मत करना, ऐसे बिला वजह समझेगा हम उसकी बीवी के दुश्मन हैं और दिमाग खराब होगा उसका। पहले ही आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। बीवी के सामने 2 बातें सुना दी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे ऐसे कैसे बातें सुना देंगे? मेरे पास जबान नहीं है क्या? वो एक बात सुनाएंगे, मैं उन्हें 4 बातें सुनाऊंगी। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अरे अकल से काम ले बेवकूफ, शादी सर पे खड़ी है, साथ से बिगाड़ लोगी तो जहेज का बंदोबस्त कौन करेगा? भाई साहब ने तो वैसे ही हाथ खींच लिए, अब जो करना है साद ने और सुहेल ने ही करना है। उनसे बना कर रखने में ही अकलमंदी है। अच्छा अच्छा, नहीं लग रही मैं आपके लाडले बेटे के मुंह। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं। अम्मी, जायरा की हालत जानते हुए भी आपने इतने कपड़े धुलवाए हैं उससे? अब ये नई पट्टी पढ़ाई है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, पहले मुझे उसका जवाब दें, ऐसा हुआ है या नहीं? अरे नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं क्यों करूंगी ऐसी हरकत, पागल हूँ क्या? जायरा झूठ नहीं बोलती, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसने कहा है। सब खुदा का, बीवी ने माँ पर बोहतान लगाया और तुम बजाय इसके कि उसका दिमाग सीधा करो आ गए हो मुझसे सवाल जवाब करने। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? ये भी ना सोचा कि मैं माँ हूँ तुम्हारी, डायन नहीं हूँ। मुझे भी तुम्हारी औलाद अजीज है। किधर है तुम्हारी बीवी? बुलाओ उसे, मैं भी तो पूछू ना उससे। रहने दे नहीं, उसने क्यों लगाया मुझ पे अम्मी, झूठा इल्जाम? सो रही है वो, कोई इल्जाम नहीं लगाया।
ये लड़की ऐसी निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। वो तो पहले दिन से ही खुश नहीं थी, मुंह फुलाए घूमती रहती थी हर वक्त। उसे बच्चा पैदा ही नहीं करना था यहाँ इस छोटे से घर में, इसीलिए उसने जानबूझ के ये हरकत की और इल्जाम लगा दिया मुझ पे, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पता था ना शौहर काठ का उल्लू है, जो कहेगी मान लेगा। तुम्हारी अकल तो पता नहीं कहां जाके सो रही है। तुम्हें अपनी बीवी के अंदाज नजर नहीं आते? देखते नहीं हो उसके तौर तरीके? अरे वो महलों में रहने वाली, हजार नखरे हैं उसके, वो काहे को पालेगी ये बच्चे का झंझट? और तुम आ गए माँ से सवाल जवाब करने। शाबाश है बेटा, किस्मत ही खोटी है मेरी। हर कोई बस मेरी ही बेइज्जती करता है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है मुझे। जरा तेज जबान की हूं तो दिल में कोई नहीं झांकता, पत्थर समझते हैं सब मुझे। अच्छा अम्मी बस करें, मैंने कोई इल्जाम आप पे नहीं लगाया, एक सादा सा सवाल आपसे किया था। खत्म करें बात को आप। क्या बात है ज़ाहिरा, तुम कुछ नहीं है? नहीं साद, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आने वाले वक्त को लेके परेशान हूँ। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल है ही नहीं। क्या हो गया ज़ाहिरा, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी तो करके भेजते हैं ना, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साद, ज़ाहिरा बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? तुम परेशान होगी तो बच्चे पे भी स्ट्रेस पड़ेगा ना, इसलिए परेशान मत हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें कि अपनी औलाद को पाल नहीं सकता मैं? क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? नाश्ता बना रही थी आपके लिए। तो नाश्ता तो मेरे लिए अम्मी और मायरा भी बना सकती हैं। तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा, तुम रेस्ट करो। क्या हुआ? देखो ज़ाहिरा, कुछ नहीं। ज़ाहिरा बस करो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। देखो अल्लाह ने चाहा तो ये खुशी हमें दोबारा देगा, उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। चलो अब रोना बंद करो, वरना मेरे लिए ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। नहीं ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर, वरना मैं ऑफिस नहीं जा रहा। ठीक हूँ साद, मैं जाएं। ठीक हो जाओ, अपना ख्याल रखो, ठीक है? शाम में मुलाकात करते हैं, ठीक है? जैसी भी सही, ज़ायरा की तरह दोखली नहीं हूं मैं। नखरे नहीं है मेरे मिजाज में, बड़े छोटे की इज्जत करती हूँ। असद आपकी अम्मी मुझे कितनी बातें सुनाते हैं, लेकिन आज तक मैंने उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया कि कोई बात नहीं, बड़ी हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है सर? औलाद होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। आप जानते हैं मैं तो खुद ही तरसी हुई हूँ इसको। उससे तो अपनी औलाद का खुद ही गला घोट दिया। कम से कम उसकी तरह संगदिल नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी किसी को कदर नहीं है मेरी। आप मम्मा की बातों को दिल पे मत लिया करो। कैसे दिल पर ना लूं?
आपकी दूसरी शादी कराने की बात कर रही है वो। कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? बात नहीं कर रही है ना? मैंने कौन सी दूसरी शादी कर ली है? जब करूंगा तब क्या ना। आपा देखो, कल मैं सेल पर गई थी, वहां से लॉन के 2 सूट लेकर आई हूँ, एक अपने लिए और एक गुड़िया के लिए। और गुड़िया को कलर पसंद नहीं आया, मैंने सोचा तुम्हें दे देती हूँ, तुम पे ये रंग बहुत जचेगा, देखो ना कैसा लग रहा है। बस वो कीमती और महंगे कपड़े पहनने की आदत हो गई थी ना, तो अब मामूली जोड़े तो तन पर अच्छे ही नहीं लगते। लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ। सारी जिंदगी सब्र और कनात से गुजारी। अल्लाह बख्शे, जो तुम्हारे बहनों ने ला कर दिया पहन लिया, जो दाल सब्जी पकी खा ली। कभी नखरा नहीं किया, ये नहीं खाना ये नहीं पहनना। जुबान सिए रखी, चूं तक नहीं की कभी। ये तो आजकल की लड़कियों की फितरत है ना, मियाँ के कान भरती रहती हैं। हाँ पा, बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, हमारा भी क्या जमाना था है। आजकल की बहू तो बिल्कुल नहीं सुनती। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, बहू के तौर तरीके तुमसे बर्दाश्त ना होते। घर का काम तो कोई उनको कहे ही ना, बस सारा वक्त मियाँ के कंधे से लटकती घूमती रहती हैं। और बच्चा बच्चा तो चाहिए ही नहीं, बोझ समझती हैं, बोझ। पापा, मुझे लगता है तुम्हारी बहू को हमारी बातें बहुत बुरी लग गई। अरे लगती हैं तो लगे, भाड़ में जाए। हेलो ज़ारा, बेटा कहाँ हो तुम? 2 दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं है। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, ना तुमने पिक किया और ना ही साथ में। ज़ारा तुम सुन रही हो ना? मुझे बताओ बेटा, सब ठीक है ना? अम्मी कुछ ठीक नहीं है, आप मेरे पास आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अरे बेटा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? सब खैरियत है ना? तुम रो क्यों रही हो? तारा, तारा, आप कब आए? अभी आओ। मेरी बस आँख लग गई थी अभी। अच्छा चलो, तैयार हो जा, बाहर चलते। कहाँ? तुम उठो, तैयार हो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। Get up, शाबाश, get up, get up, get up, जल्दी 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 करो। I'm sorry साथ, अपने गम में मैं आपका दुख तो भूल ही गई थी। सिर्फ मैंने नहीं, औलाद तो आपने भी खोई है। औलाद का गम माँ बाप दोनों के लिए एक जैसा होता है, दोनों पे एक सी क़यामत टूटती है। अगर माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है तो बाप भी उतना ही हर्ट होता है। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख है, चाहे आप जितना छुपा लें। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे हमने,
अपने बच्चे के लिए सारे ख्वाब एकदम से एकदम से टूट गए। पहली औलाद माँ बाप की पहली खुशी होती है ना ज़ायरा, और हमारी ये खुशी दुख में बदल गई। बस कर दो ज़ायरा, सब्र करो मेरा बेटा। चलो अब बस कर दो ज़ायरा, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई क़यामत आ गई हो। मेरा मतलब है हो जाता है लड़कियों के साथ पहली बार में ऐसा। अब आप लोग बैठे ना भाई साहब, ये तो पागल है। माँ बाप के आते इस तरह फूट फूट के रोना शुरू कर दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये भी नहीं सोच रही इतनी दूर से आए हैं, परेशान हो जाएंगे। बैठे आप लोग। मायरा, मायरा। लेकिन जैतून, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना हमें। बस नफीसा, इतना अचानक हुआ सब कुछ, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा हो गया जो होना था, क्या तुम दूर बैठों को परेशान करूं बता के। खैर अब आप लोग बैठे, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ, खाने का वक्त है। बस बेटा, ये तरीका तो कोई ना हुआ वैसे, हैं? ना फोन ना इतला, बस अचानक टपक पड़े। अब खातिरदारियां करो इनकी। खातिरदारियों को छोड़े, ये सोचें कि वो यहाँ अचानक आए क्यों हैं। ज़रूर भाभी ने बुलाया होगा उन्हें। इतनी मासूम तो है नहीं कि इतनी बड़ी बात हो जाए और वो खामोशी से बैठी रहे। रोएंगी अपने अम्मा अब्बा के सामने, बताएंगी कि उनके ससुराल वाले उन पर कितना जुल्म करते हैं, आप कितना काम करवाती हैं। यही मीटिंग चल रही होगी अंदर, खूब भड़का रही होंगी अंदर बैठ के। अरे तो भड़काती रहे, वो दिन गए जब हम भाई साहब से दबते थे। एक पैसा नहीं देते अब वो हमें, अब हम क्यों दबे? अब हम महज उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। मैं तो जरा लिहाज नहीं करूंगी, उनको बहुत सोच समझ के मुझसे बात करनी होगी। आपको अब जैतून से दो टोक बात करना होगी। अब हालत नहीं देख रहे इसकी, कैसे मुरझा गई है मेरी बच्ची। आखिर जैतून चाहती क्या है? इतना ही मसला था मेरी बेटी से तो क्यों की उसने शादी? कर देती इनकार रिश्ते से, हमारी भी जान छूट जाती। साद का कैसा रवैया तुम्हारे साथ बेटा? साद बहुत अच्छे हैं अब्बू, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो समझाता क्यों नहीं अपनी माँ को? समझाते हैं अम्मी, चच्ची समझे तब ना। वो भी क्या करे, कितना समझाए। ज़ारा ठीक ही तो कह रही है नफीसा। जैतून को अगर साथ का इतना ख्याल होता तो वो क्या सब कुछ करती? और साथ कौन सा खुश होगा इन तमाम बातों से? वो बेचारा परेशान ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब अपनी बेटी की यह हालत मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपको जैतून से बात करनी होगी बस। I think it's about time we made a decision. किस बारे में? हमारे बारे में और किस बारे में? अब हमें ये भी तो डिसाइड करना है ना कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या फिर क्या? देखो, अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करके रो तो नहीं सकती हूँ। हमारी जगह किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना। One has to move on. तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, क्यों? मैं कोई शक है क्या? पागल, I was kidding. Tanze,
कैसा मजाक है यार। क्यों? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? मजाक करने में और जान निकाल लेने में फर्क होता है। हाँ, but we need to make a decision now. अब I think it's time कि हम अपनी फैमिलीज को बता दें इस बारे में। मेरी अम्मी बहुत कंसर्न रहती है मेरी शादी को लेकर। जायरा के साथ जो कुछ भी हुआ काम की ज्यादती की वजह से हुआ। अगर ये आराम कर लेती तो ये सब ना होता। डॉक्टर ने तो पहले ही बेड रेस्ट का कह दिया था। हथेली का छाला तो बना के रखा हुआ है तुम्हारी बेटी को, और क्या करें। सारा दिन कमरा बंद करके आराम करती है। दिल चाहे तो गिनती के 2 काम करती है, दिल ना चाहे तो वो भी नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी मायरा ने उठा रखी है। आज भी साथ का नाश्ता मायरा ने बनाया, हालांकि ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने शौहर का काम तो बीवियों को करना चाहिए ना। हम तो फिर भी कुछ नहीं बोलते। देखो जैतून, ये छोटी छोटी बातें कल कल को बढ़ के बड़ी बड़ी बातों में तब्दील हो जाती हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं इससे। इसलिए बेहतर ये होता है कि इन बातों को यहीं के यहीं हल कर लिया जाए। भाई, काम काज के लिए मुलाजमा भी तो रखी जा सकती है। ये अच्छी बात कही आपने भाई साहब। मुलाजमा कहाँ से आएगी? आपने तो पूछना छोड़ दिया। सुहेल और साथ की मामूली सी तनख्वाहों में मैं किस तरह से घर चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत जोड़ तोड़ करके अखराजात पूरे होते हैं। मुलाजमा का खर्चा कौन देगा? तो जैतून, तुम ये कहना चाहती हो कि सारी जिंदगी हमारी बेटी तुम्हारे घर मासी बनकर रहेगी? देखो नफीसा, बात ये है कि ये जो नौकर चाकर है ना, ये अमीरों के चोंचले होते हैं। जब तक भाई साहब अखराजात उठा रहे थे हमने भी कर लिया। अब हमारी जेब में इतना दम नहीं है कि हम ये चोंचले पूरे करें। और फिर हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में ये घर के काम बहू बेटियां ही करती हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चाहो तो खानदान में किसी से भी पूछ लो। अगर कोई एक शख्स भी कह देना कि मैं गलत कह रही हूँ, तुम लोगों का जूता होगा और मेरा सर उफ तक नहीं करूंगी। बातों से ज्यादा उसका अंदाज गलत था। जो हमारे सामने इस तरह की हरकतें कर रही थी, वो हमारे पीछे बेटी के साथ क्या सलूक करती होगी। मैं तो पछता रहा हूं अपने इस फैसले पे। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, कम से कम हमारी बेटी के साथ आज ये तो ना हो रहा होता। अच्छा, अब जो होना था सो हो गया। आगे की सोचें क्या करना है। ये सारा फसाद उस घर की वजह से हुआ है। जैतून का रवैया बिल्कुल बदल गया है। जब तक आप उसे घर नहीं लेकर देंगे ना, हमारी बेटी को चैन से नहीं रहने देगी। बैर बांध चुकी है उससे। अपनी जबान की कड़वाहट से उसकी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी वो। अगर तो घर के लालच में वो मेरी बेटी की जिंदगी से खेल रही है ना, तो फिर घर तो मैं उसे नहीं लेके दूंगा। ये ख्वाहिश उसकी मैं किसी हालत में पूरी नहीं होने दूंगा। तो क्या करेंगे फिर? अपनी बेटी को जैतून के रहमो करम पर छोड़ देंगे? इस मसले का मुझे एक ही हल नजर आ रहा है, और उसके लिए मुझे साथ से बात करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की? ताया अब्बू सिर्फ बात कर रहे थे, अम्मी लड़ने नहीं आए थे वो यहाँ पर। ठीक कह रहे हैं भाई, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इतना कुछ किया ताया अब्बू ने हमारे लिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना आपको। अच्छा, सारे लिहाज मैं ही करूं, वो कुछ ना करें हैं? उनकी बेटी की सास हूं मैं, उन्होंने लिहाज किया इस रिश्ते का? भाई साहब के अच्छे काम तो सारे याद हैं तुम लोगों को। जिस तरह उन्होंने हमें घर से बेदखल किया है, वो भूल गए हो? और नहीं तो क्या, बेटी के ससुराल में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि माँ बाप आके वहां तमाशा करें।
मेरी सास मुझे कम बातें सुनाती है, मैं भी तो बर्दाश्त करती हूँ ना। कितनी बार यहाँ से कोई आया उन्हें बेइज्जत करने के लिए। बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। देखो बेटा साहब, बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हारी माँ जो कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। जायरा के साथ उनका रवैया बहुत ही बुरा है। मुझे पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन मैं कहता चलो भाई, फैमिली में इस किस्म की बातें होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने मेरे सामने कहा है, उसके बाद तो बेटा मैं सोचने में मजबूर हो गया हूं। देखो साहब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, ना जैतून से मेरी कोई दुश्मनी है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे, बस। और ये उस घर में रहते हुए मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम जायरा को लेकर अलग हो जाओ। बेटा, हमने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। हमने सोचा ये मामला घर में ही हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जैतून कुछ समझने को तैयार ही नहीं। सायरा के मामले में उसके रवैये में जरा सी भी लचक नहीं है। जब करीब रहकर रिश्तों में बदगुमानियां पैदा होने लगें तो बेहतर है इंसान दूरियां इख्तियार कर ले। कम से कम रिश्तों का भरम तो बाकी रहता है। जायरा ने आप लोगों से कुछ कहा है कि वो अलग होना चाहती है? नहीं, जायरा ने कुछ नहीं कहा। उसने आज तक अपने ससुराल की कोई भी बात हमसे शेयर नहीं की। उसे तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन देखना अब मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हें अपनी बीवी का कितना ख्याल है। उसके साथ जो कुछ उस घर में हो रहा है उससे तुम अनजान तो नहीं हो ना? तो क्या कर लिया तुमने उसके लिए? देखें, अपनी कैपेसिटी में मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आप जायरा से पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं अलहदा घर में मूव नहीं हो सकता क्योंकि मेरे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। उसके लिए तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ फैसला करो, घर का बंदोबस्त मैं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी? वो एक काम में फंस गया था। कहाँ पर है जायरा? मुझे क्या पता कहाँ पर है, मैं कोई उसकी चौकीदारी पे बैठी हूँ। क्या मसला आपको जायरा के साथ? क्या कहती है वो आपको? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बाज औकात रवैया चीख चीख कर बताते हैं। जिस तरह आपका रवैया चीख चीख के बता रहा है कि वो कुछ भी कर ले आपके लिए, लेकिन आपको उससे शिकायत ही रहेगी, है ना? कुछ तो वो भी नहीं है यहाँ। और अम्मी, मैं तो इस खींचातानी में सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ से माँ की शिकायतें खत्म नहीं होती, वहां से बीवी के साथ ज्यादती हो रही होती। दिल में बदगुमानियां रख के साथ रहने से बेहतर है बंदा दूर रहे और सलाम दुआ करता रहे। साथ? फिक्र ना करें आप। जायरा को लेकर ना मैं अलग हो रहा हूं। साथ? तुम अलग हो रहे हो? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हें मैंने पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि बुढ़ापे में जब मुझे सहारे की जरूरत होगी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अल्लाह, इससे तो बेहतर था अल्लाह मुझे औलाद ही ना देता। मैं इन रोज रोज के झगड़ों से ना तंग आ गया हूं मैं। किस घर में नहीं होते झगड़े? लोग क्या घर छोड़कर चले जाते हैं? माएं बेटों की शादियां करती हैं कि घर में पोते पोतियां आएंगे, रौनक होगी, और यहाँ क्या औलाद छोड़कर जाने की बात कर रही है? या अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा मिल गई है मुझे? किस गुनाह की? क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं आप? अरे मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। जवानी सारी शौहर की उल्टी सीधी हरकतों का रोना, फिर बेवकी का रोना।
सोचा ये था कि औलाद जवान होगी तो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, पर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं, बस उसकी जुदाई लिखी है। मैंने सोचा था तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरा साथ है ना, ये रुखसत करेगा तुझे, बाप बन के रुखसत करेगा, लेकिन ये तो खुद रुखसत होना चाह रहा है। या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं चाहती, मैं जिंदा क्यों क्यों जिंदा। सायरा बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे को लेके अलग हो रही हो? क्यों? बेटी समझ के मैं छोटी मोटी बातों पे तुम्हें टोक देती थी, तो तुम मुझे माफ कर दो। अब नहीं करूंगी, माफ कर दो मुझे। मेरे बेटे को लेके अलग मत हो, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया आपको? क्या नहीं साथ में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, साथ मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे अपने बच्चों में सबसे ज्यादा अजीज हो, साथ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, साथ मैं मर जाऊंगी, साथ मैं मर जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मर जाऊंगी करीब। अच्छा आप रोना बंद करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, कहीं नहीं जा रहा मैं, बैठ जाइए। मायरा की शादी के अखराजात की वजह से अम्मी बहुत अपसेट हैं, और फिर मैंने जाने की बात करके उन्हें मजीद परेशान कर दी। मुझे पता है मेरा ये फैसला तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी को इस तरह अपने सामने रोता बिलखता नहीं देख सकता, और ना ही इस हाल में उन्हें छोड़ के जा सकता हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ अरसे के लिए इस घर में हम ये बात नहीं करेंगे। मैं तो देखो मैं तो मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ इतना बर्दाश्त किया मैं थोड़ा सा और कर लो मेरी खातिर। मैं तुमसे वादा करता हूँ मायरा की शादी के बाद मैं अम्मी को कन्विंस कर दूंगा। प्लीज तारा जो देखो उसकी खामोशी में तूफान छुपे हुए थे, ऐसे मुंह सिए खड़ी थी जैसे उससे ज्यादा नेक बीबी कोई ना हो। कुन्नी मीसनी। सारी गलती आपकी है वैसे। क्या जरूरत थी इतनी आजादी देने की कि ये दिन आ गया? अरे सासें तो बहुओं की नाक में दम करके रखती हैं। यहाँ उल्टी कहानी चल रही है, उसने आपका जीना हराम किया हुआ है। मैं तो भाई साहब का लिहाज करी थी, मुझे क्या पता था मुझे ये नेकी भारी पड़ जाएगी। सांप बनकर डस लेंगे ये लोग। हो ना, ये सब किया धरा ताया अब्बू का है, वरना भाई कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं घर। सारे सब्ज बागन को ताया अब्बू ने दिखाए। भाई देखें, पहले उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, जब उन्हें पता चल गया कि आप उनकी बातों में नहीं आएंगी तो उन्होंने साथ भाई को काबू कर लिया। भाई साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत गलत कर रहे हैं। खुद तो हाथ खींचा सो खींचा, मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर रहे हैं। मैं साथ को यहां से नहीं जाने दूंगी, कयामत तक नहीं होने दूंगी मैं ये।